हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं टैरिफ वार। हाँ, मजा आएगा। तो आप बोलिएगा सर क्या मजा आएगा, इतना गिफ्ट निफ्ट। अरे भाई टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहली बात, जब भी समस्या आए ना, समस्या आने के पहले जितना हो सके आपको अपने बचाव में काम कर लो। 100 बात का एक बात है ना। अपने बचाव में जो करना है कर लो जब समस्या आने से पहले। अब समस्या आने का वेट करो। समस्या आ गई, अब इसे इम्पैक्ट क्या होगा उस पर काम कर लो। हो गया काम खत्म। फिर नेक्स्ट समस्या के लिए तैयार रहिए। ये टैरिफ कुछ नहीं है। अभी आने वाला जो है उसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के पास निकल के आ रही है, मत बोलिए। क्या लगता है कि भारत को मतलब अमेरिका इग्नोर कर देगा? क्या बात करते हैं महाराज। भारत, अच्छा उससे पहले ये अपना है तो इस पे अपना ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आज आपको मौका मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा एसआईपी का। मैं भी खुद करूंगा एसआईपी। तो यहाँ पर हिसाब जो अभी दिख रहा है कि अमेरिका ने 26% ठोक दिया। चलो जी ठीक है, ठोक दिया। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अरे ई कौन चीज आ रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपको क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में 15% के आसपास का टैरिफ है, ठीक है। अब जेम्स मतलब ज्वेलरी वाले में, जेम्स एंड ज्वेलरी सेशन है, उसमें जो है आपको 11.5%, ठीक है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर में सर आपको जो रिएक्टर में जो मशीनरी का यूज होता है उस पर 8.1%, ठीक है। भारत एक्सपोर्ट करता है यूरेनियम वगैरह, है ना। जो नहीं आप लोगों को याद है, मैं यूरेनियम का आपको फैक्ट्री भी दिखाया था जो झारखंड में है, वहाँ से यूरेनियम निकलता है। तो हम कच्चा माल भेजते हैं वहाँ से, फिर तो एक्सपोर्ट करता है। फिर रिफाइंड पेट्रोल प्रोडक्ट पे जो हम लोग ये भी एक प्रकार से बोलिएगा तो गजब का, मतलब अच्छा चीज़ निकल के आता है। नहीं तो पता भी नहीं चलता है कि भारत जो है रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है, और भी यूएसए को 5.5%, ठीक है जी। इतना टैरिफ लग गया इन पे। क्लियर है। थोड़ा बहुत असर तो होगा, है ना। कौन सा सेक्टर बच गया, तो ये भाई साहब फार्मा, ठीक है। फार्मा 20 इसको हम लोग कवर करते हैं, ये सेक्टर आपको बचता हुआ दिख गया। तो आप बोलिए अच्छा हाँ, कल मैं इस पे देने वाला था लेकिन मैं रुक गया। मैं बोला हो सकता है जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कल फार्मा में 90% का डिलीवरी, जो देखे होंगे डिलीवरी पोजीशन वाला में, उनको पता है कि 90% का डिलीवरी और 20 करोड़ का अचानक से इसमें बाइंग आ चुका है, और 90% डिलीवरी। ये स्मार्ट ट्रेडर है, ठीक है। ये स्मार्ट है। इधर नीचे में है ही नहीं, है ना। तो आपको यहाँ तेजी मिलेगा। अगर ये डाउन मिलता है खरीदने का मन बना सकते हैं, है ना। हो सकता है, ऐसे ना बोलना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी सबसे पहले देखिए, ट्रम्प का टैरिफ का तो मैं तो अपडेट कर ही दिया था सुबह में कि लो जी, क्योंकि रात को तो भाई साहब अपना नींद पूरा करने का है, बाद में देखेंगे। चाइना पे बहुत ज़्यादा ठोक दिया। चाइना पे इतना मतलब सोचा नहीं था जितना ठोक दिया। चाइना ही बोला अरे भाई ये तो गजब हो गया। वियतनाम, यूरोपियन यूनियन सब पे दिया है। इवेंट जापान, साउथ कोरिया सब पे, स्विट्जरलैंड सब पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और अरे बांग्लादेश से हाँ एक्सपोर्ट होता है ना, वो कपड़ा उपड़ा जो भी है, गारमेंट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है, तो उस पर भी लगा दिया। इसराइल को भी नहीं छोड़ा, है ना। और बांग्लादेश का मतलब चलो ठीक है। पाकिस्तान पे से तो कुछ जाता नहीं है, फिर भी 10%, 29% टेक दिया। तुर्की, श्रीलंका, बताइए। श्रीलंका पे 44%, क्या मतलब है। चलो ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया इस पे भी 10%। मतलब हर जगह, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं है कि एक पे खराब खराब सूचकांक पेश आया। ठीक, चलो जी हो गया। यही आना था, आ लिया। अब क्या होगा, भारत को इसके बारे में पहले से ही पता था, और भारत का जो नेगोशिएशन चल रहा था उसी के आधार पर सब कुछ ठीक है। तो सरकार क्या कर सकती है, तो सरकार लिक्विडिटी डाल सकती है, जो कि लिक्विडिटी डाल रही है सरकार। और इस मंथ और ज़्यादा लिक्विडिटी का ऐलान कर दिया है। मतलब सरकार बोले तो सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर हो जाइए, ठीक है। दूसरी बात, आरबीआई रेट कट शायद में भी 7 अप्रैल को लेके आ रहा है। ये ऐसा पूरा भरोसा है कि 0.25, और अगर ज़्यादा होता है तो 0.50 भी कर सकते हैं। 0.50 कर दिए तो और बढ़िया, है ना। मतलब इस तरह का है। इस समय एफ का पोजीशन बहुत कम पे है, ठीक है। इस समय एफ का जो आज बेचे थे, आज मतलब कल बेचे थे, तो कल तो उन्होंने कुछ बेचा नहीं, 1538 करोड़ का ही बेचा है, और डी ने इतना खरीदा है। अब रही बात यहाँ पोजीशन की, तो पोजीशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आज तो मार्केट में अलग हिसाब किताब है। आज एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी का मतलब पूरा वॉलेटाइल सेशन रहने का उम्मीद किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले इंडेक्स, है ना। देखिए हम अपना काम करते हैं, बाकी जो होगा होगा, चिंता नहीं करना है। यहाँ पर ही 32.37 है, DIS 76.03 है, प्रो
25.68 है और पब्लिक 55 पॉइंट इतना। अब तो भैया अमेरिका ने कर दिया है, ऐसा नहीं है कि इससे अमेरिका छूटा रहेगा, अछूता रहेगा, अमेरिका भी इसके प्रभाव में लपेटे जाएंगे और वहाँ भी तगड़ी गिरावट जो कि फ्यूचर में दिख रहा है 1000 पॉइंट। जापान भी टूटा है। तो इससे क्या है कि अमेरिका ने हमारे लिए एक ही अच्छा चीज़ है कि हम लोग के मतलब जो फार्मा जो बोले कि पैरासीटामोल बनाने का तो कैपेसिटी नहीं था और अभी बोलते हैं कि हम पूरा चीज़ें बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, अभी जो टैरिफ वार छिड़ गया है, इसमें हम लोग को बहुत ही शांति से काम करना है, ठीक है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और देखना है कि आज क्या निकल के सामने आता है ना। तो मुझे तो किसी भी एंगल से बहुत ज़्यादा निगेटिव तो नहीं लग रहा, ठीक है। हल्का फुल्का असर होगा, मतलब 500 1000 पॉइंट हम निकल गए तो आप बोलोगे सर ये हल्का फुल्का है तो बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अमेरिका पे भी असर होगा, है ना, ये चीज़ को समझ के रखिए। और अमेरिका ने भी इसकी तैयारी की है और चाइना जो सेकेंड अर्थव्यवस्था है इस पर भी असर होगा, इस पर भी असर होगा। और चाइना इसके लिए ज़रूर अपना प्लान तैयार रखा है और वो भी एक्सिक्यूट करेगा। हो सकता है कि ये डॉलर डील मतलब समझ ही गए होंगे, डॉलर हटाने के लिए किया जा रहा होगा, मतलब कुछ मतलब इस तरह का बहुत बड़ा अभी होने वाला है। तो हम लोग इसके लिए मेंटली तैयार रहेंगे, ठीक है। बाकी पीई न्यूट्रल है, पीसीआर हल्का है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब आई बात, अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहेगा और इस बीच में गोल्ड अपने मजबूती को बरकरार रख रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि गोल्ड वहीं का वहीं है। और सिल्वर में गिरावट होना चाहिए, हाँ सिल्वर में, क्योंकि चाइना पे इम्पैक्ट ज़्यादा है तो मैन्युफैक्चरिंग पे असर होगा, तो यहाँ सिल्वर में गिरावट आपके सामने दिख रहा है। तो ठीक है, इन लोगों को भी अब गिरना चाहिए, कारण तो आते ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए डॉलर इंडेक्स धड़ाम से नीचे आया है ना। और यहाँ हम लोग का रुपया जो है वो मजबूत था, जो कल 85.45 वो खटाक से कमज़ोर हुआ है। तो इतना इम्पैक्ट आपको इमीडिएट होता हुआ दिख गया है। तो असर तो होगा आज भी हम लोग का मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। तो चिंता की क्या करना है, 2-4 दिन थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो ठीक है। DIS मजबूती जा 180 हो गया। अरे सुबह में तुम्हारा 23,000 से पास था, अभी तो 180 हो गया। तो मेरे को लगता है कि ठीक है रहेगा मार्केट। और अगर 23,000 पे सपोर्ट लेता है तो ठीक है, 23,070 के पास अगर सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने पूरा सपोर्ट का आपको बता ही दिया हूँ। 22,780 मतलब 800, फिर उसके बाद 22,400, ये मेरे लिए सही है। और उसके बाद फिर नीचे जाता है तो जो अलग बात है, ये तो होने के बाद ही चलेगा। तो अभी ये मान के चलिए कि 2 दिन कोई भी मतलब आज और कल सब अपना अपना कैलकुलेशन बैठाएंगे, जितने भी वर्ल्ड के हैं, यहाँ इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड की बात आ रही है, और सब अपना अपना कैलकुलेशन बता के आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ समझ के चलिए तो ठीक है। फिलहाल डाउ जोन ये सुबह में तो ज़्यादा माइनस था, 950 के आसपास, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। नेस्डेक भी, ओ भाई साहब नेस्डेक तगड़ा माइनस है, 672, 3.5%। चलो जी, बढ़िया चीज़ है। और निकाई भी देखा जाए तो यहाँ पर ही माइनस है, 3% से कम हो गया है। हैंगसेंग हांगकांग का मार्केट एक बार माइनस काफ़ी था, अभी वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड पे लगा है, तो टेंशन की बात नहीं है। हमारे पोर्टफोलियो में भी, हम लोग के पोर्टफोलियो में आज डाउन तो दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, थोड़ा असर होगा। तो आप बोलिएगा सर इतना बड़ा इवेंट हो गया और आप बोलते हैं थोड़ा सा असर, हाँ हम लोग हेज करके रखे हैं ना, इसीलिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब 1% अगर गिर गया तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो भाई साहब SIP का बनता है। अगर मार्केट नीचे आता है, मुझे नहीं लगता कि 22,700 मतलब 800 को तोड़ेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। बाकी उस समय पे ड्यूरिंग मार्केट में ही इसका क्लियर होगा। तो अब आप बोलिएगा सर ऑप्शन चेन में चले जाएँ क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं जाना है, ये सब चीज़ में नहीं जाना है, ठीक है। हम लोग आराम से सोते हैं, आराम से उठते हैं, सब काम आराम से करते हैं, क्योंकि हम लोग ETF में हैं, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडिंग, स्टॉक वाले का धड़कन बढ़ा हुआ है, ऑप्शन वाले समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में क्या करें। जो पुट लिए हैं तो वो तो क्या हो गया, उसका प्रीमियम शुरू में ही ठक 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 डिके हो जाएगा। तो क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो आज एक्सपायरी का एक अलग से मूवमेंट, और ऊपर से ये मतलब नीम के ऊपर करेला, समझ गया ना, डबल है। हम यहाँ शांत रहेंगे और ड्यूरिंग मार्केट में आपको बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है, जैसे होगा हम जो करते हैं वही आपको बता देंगे, नहीं तो शांत रहेंगे। FIS, तो FIS जाएंगे कहाँ, ये कंफ्यूज है। DIS नीचे आएगा बाइंग करेगा, प्रो आज बाइंग करेगा, नीचे आया ना प्रो की बाइंग आएगी, ये चीज़ नोट कर लेना। इंडिया विक्स फिलहाल न्यूट्रल रखिए, PCR ये सब न्यूट्रल पॉजिटिव है। गोल्ड ठीक ठाक है, अपनी जगह पे स्टेबल है, तो बढ़िया है। क्रूड ऑयल ऊपर से नीचे धड़ाम से हो गया। US मार्केट निगेटिव है क्योंकि इतना उसका फ्यूचर माइनस है। रुपया भी निगेटिव है साहब। डॉलर इंडेक्स काफ़ी फास्ट गिरा और उनका जो बॉन्ड यील्ड है वो धड़ाम से नीचे हुआ है, वो भी 4.2 के आसपास हुआ है, जो कि ऊपर था। तो काफ़ी उसमें गिरावट हुआ है, तो अच्छी बात है। वहाँ से पैसा निकल के कहीं और जाएगा और देशों में जाएगा, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी कहीं और दिख रही है, दिखेगा। PE फिलहाल न्यूट्रल है, तो यही है 1 2 3 4 न्यूट्रल, 5 पॉजिटिव,
2 नेगेटिव। देखिए मार्केट तो है खराब, ये तो आपको भी पता है। उसके बीच में भी सॉरी 5 क्या है, 1 2 3 4 न्यूट्रल 5 पॉजिटिव। मार्केट तो है खराब सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन इसके बीच में हम लोग का जो इंटरनल है ना वो मजबूत है, इसीलिए प्लीज़ नीचे अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है। बाकी जहाँ जिस सेक्टर में जैसे फार्मा वगैरह में नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी बात है एफएमसीजी बचा हुआ है, तो आज मार्केट को फार्मा, एफएमसीजी ये सब सेक्टर बचाने का कोशिश करेगा। आईटी में दबाव होगा, और यही दबाव के लिए हम लोग मतलब बैठे थे कि हाँ भाई एक दबाव अच्छा सा आ जाए तो हम लोग के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो 36 का लेवल अगर आ जाता है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 से 34 के बीच में हम बोले ही हैं कि हम लॉट, मेरा सेकंड लॉट, और आज तो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि मेरा 38 नहीं आ रहा था, आज उससे नीचे आएगा तो बढ़िया है ना। तो डरना नहीं है, चलने दीजिए, ऐसे ही चलता है। और आने वाला समय में जिस तरह से चल रहा है उस तरह से हम पुनः कहेंगे कि हमें डॉलर भी चाहिए और हमें ब्रिक करेंसी भी चाहिए। अब इस पर चाइना फुल टॉस जोर मारेगा, और इंडिया के साथ काफ़ी वो बोल रहा है कि भाई हमारे साथ कर लो, हम आपका सामान को एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे, पूरा जोर दे रहा है। अच्छा है, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।